Hello, hi, good evening everyone. I'm Aditi, your English educator, and here we have 10 minute scroll series where we will start and introduce ourselves with some of the most important literary terms. पिछले एग्जाम का अगर थोड़ा बहुत भी पेपर आपने देखा है, उससे आप रूबरू हुए हैं, तो आपने जरूर देखा होगा लिटरेरी टर्म्स बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, स्पेशली स्टार्टिंग विद द वर्ड्स लाइक एपी। यहाँ से एपिग्राम, एपिग्राफ, एपिथेट, एपिसिक्सिस, एपिलॉग, बहुत सारी टर्म्स आपकी निकल कर आती हैं। आज एक एक टर्म को डिटेल में अपन समझने की कोशिश करेंगे इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे और बहुत एक्साइटेड तरीके के साथ। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट टर्म ऑफ द डे विच इज एपिथेट। बहुत कंफ्यूज रहते हैं हम ये दो टर्म्स में, पहला है एपिथेट और दूसरा है एपिटाफ। एपिथेट हमारा होता है एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव वर्ड, एक ऐसा फ्रेज जहाँ पे किसी की क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वर्ड यूज करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके साथ हम कोई क्वालिटी अटैच कर रहे हैं, कोई एट्रीब्यूट रख रहे हैं, उसको, उस टर्म को हम बोलेंगे एपिथेट। यहाँ पे जो मैंने आपके लिए क्लासिक एग्जाम्पल रखा है वो है रिचर्ड द लायन हार्ट। सो वी विल रिमेंबर दीज टर्म्स विद दीज एग्जाम्पल्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड रिचर्ड द लायन हार्ट। एपिथेट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर विच इज एपिटाफ। एपिटाफ एक ऐसा टर्म या एक ऐसा बोल सकते हैं फ्रेज है विच इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। यहाँ पे जो हम इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, टॉम स्टोन्स की बात करते हैं, वहां पर ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस लिखी जाती हैं। वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल दैट वी हैव फॉर दिस टर्म इज आई एम ऑल दैट इज, दैट वाज एंड दैट विल बी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट एपिग्राम पर। इसको याद रखने का तरीका इतना अच्छा है कि कोई भी जब हम पंच लाइन्स मार रहे हैं, वेरी शॉर्ट, वेरी कंसाइज एंड वेरी विटी इन स्टाइल, वो टर्म मेरे लिए यहाँ पर है एपिग्राम। तो बहुत कंसाइज है, बहुत विटी है, और इसी के साथ साथ बहुत पैराडॉक्सिकली तरीके से स्टेटमेंट्स रखी जाती हैं यहाँ पर। जैसे ऑस्कर वाइल्ड के कोट्स बहुत फेमस है। हिंट इसको याद करने का है, एक विटी पंच लाइन आप याद रख सकते हैं। सो इट इज इन स्टाइल, इट इज विटी, इट इज वेरी कंसाइज एंड वेरी शॉर्ट। ये तीन टर्म्स हो गई। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टर्म विच इज एपिजिक्सिस। दो टर्म्स है मेरे पास यहाँ पर। एक टर्म है प्लॉस, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये प्लॉस जो टर्म है इसका क्या मतलब है, क्योंकि भैया मैं तो आपको यहाँ पर ये एपिजिक्सिस पढ़ाऊंगी बिकॉज इट स्टार्ट्स विद EPI एंड दैट इज द मिशन ऑफ द डे। एपिजेक्सिस एक ऐसा टर्म है, कोई भी आपकी फ्रेज है, कोई भी आपका वर्ड है, वो वर्ड और फ्रेज उस सेंटेंस में बहुत रिपीट हो रहा है। और रिपीट क्यों हो रहा है? सक्सेसिव रेपिटेशन का मतलब क्या है? एम्फेसिस डालने के लिए। स्पेशली जोसेफ कॉनराड का जो हमारा वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसके अंदर एक लाइन है, द हॉरर, द हॉरर, द हॉरर। वो जो रेपिटेशन मुझे एक वर्ड का देखने को मिल रहा है, करने को तो वो टेक्स्ट में हॉरर एक बार भी यूज कर सकते थे, बट उन्होंने सेम वर्ड को 3 बार यूज किया एम्फेसिस डालने के लिए। रीडर जो भी उस वर्क को पढ़ रहा है उसे पता लग जाएगा ऑथर ने ये वर्क यूज किया है, ये वर्ड अपने काम में यूज किया है, तो कोई ना कोई उसका पॉइंट तो है। एक सर्टन एम्फेसिस को रखने के लिए he has deliberately done that repetition. So this repetition and successive repetition is an example of एपिजेक्सिस। क्लॉज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी गया है, आप उसको कवर करेंगे खुद से। फिर मेरे पास एक टर्म आता है एपिलॉग। इसमें भी ऐसा ही है एपिलॉग, और इसको मैंने साथ साथ इसलिए रखा है क्योंकि एपिलॉग के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए प्रोलॉग क्या होता है। व्हाट इज प्रोलॉग एंड व्हाट इज प्लॉस, ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में देंगे। एपिलॉग क्या है? स्टोरी को रैप अप करने का तरीका। कोई भी स्टोरी, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फ्रेज मैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी लिख रही हूँ, दैट वुड बी एपिलॉग। बट समथिंग दैट हैव बीन राइटिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, वो क्या होगा ये मुझे आप बताने वाले हैं। सो फॉर द कॉमेंट्री और फॉर द कंक्लूजन, कोई भी स्टोरी को इंट्रोडक्टरी तरीके से शुरू करना, वो मेरा एक प्रोलॉग होगा, और उसी को रैप अप करना, एंड करना, दैट वुड बी एपिलॉग। ये आप ध्यान में रखेंगे। इससे होगा क्या, बहुत सारे एम्फेसिस रखते हैं, कंक्लूजन नोट देना है, किसी के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन देना है एंड में, तो वो सारी चीजें एपिलॉग से करी जाती हैं। मूविंग ऑन टू आर अनदर टू टर्म्स दैट आर लेफ्ट विच आर एपिस्ट्रोफी एंड एपिलॉग। एपिलॉग तो हमने अभी भी किया है, सो दैट इज अ रेपिटेशन, ये एपिग्राफ है, सॉरी। सो एपिस्ट्रोफी, और एक और टर्म है विच इज एपोस्ट्रोफी। दोनों में डिफरेंस क्या है ये मुझे आप बताओगे। और इसी के साथ इसी में ही आपको एक दो और वर्ड्स का रिलेशन देखने को मिलेगा विच इज एनाफोरा एंड एपिफोरा। समथिंग विच स्टार्ट्स विद बिगिनिंग एंड समथिंग विच स्टार्ट्स विद एंड। बट यहाँ पे अपन पढ़ेंगे एपिस्ट्रोफी क्या है। इसके अंदर भी आपको रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, बट किस तरीके का रेपिटेशन है? क्या वो सक्सेसिव है, क्या वो इमीडिएट है, या फिर वो कोई
सेंटेंस के लास्ट में वो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे आपके पास ये कुछ लाइंस हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जहाँ पे आपको रेपिटेशन देखने को मिले ये एंड में, ये एंड वाला रेपिटेशन होगा हमारा एपिस्ट्रोफी, जो आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत। अब आप मुझे बताएंगे इसी ही तरीके से जब बिगिनिंग में कुछ रेपिटेशन हो तो उसका टर्म क्या होगा। ठीक है, सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप कि इंटरेस्टिंग सीरीज आपको लग रही है। इफ यस, डू लाइक द सेशन एंड शेयर करो उनको सभी दोस्तों के साथ जो कंफ्यूज रहते हैं इन टर्म्स में। EPI लिटरेरी टर्म्स हमें पता है ना, डेली बेसिस पे करनी है एटलीस्ट 5 to 10 लिटरेरी टर्म्स। Ending the session with this another important literary term which is epigraph. Epigraph क्या होता है? आपने कोई भी वर्क के शुरुआत में कुछ लिखा है, you have mentioned something at the beginning of a work, especially a small or a short quote. आपने कोई quotations देखी होंगी कभी नॉवेल्स में, वर्क शुरू होने से पहले वो कोटेशन होती है, उसे हम बोलते हैं एपिग्राफ। शॉर्ट कोट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्क, क्या नाम है उसका? एपिग्राफ। तो बहुत सारी टर्म्स आज हमने करी हैं और उसको बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करी है एंड आई होप दिस 10 minute scroll इज इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड इट इज मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर यू। स्क्रॉल करते रहते हैं हम, इतना कुछ स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते करते बस इस सेशन पे रुकना है और 10 मिनट आपको अपने लगाने हैं ताकि ये 6 to 7 टर्म्स जो आज हमने करी हैं वो आपकी अच्छे से हो जाए। लीविंग यू विद द होमवर्क क्वेश्चन, और होमवर्क क्वेश्चन हमारा है उससे पहले ओके आई मेड थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी फॉर यू। ये कुछ 4 टर्म्स है, हमें याद नहीं रहती हैं, उसका और इजी तरीका क्या है ये देखो। एपिथेट है कोई, हम जब डिस्क्रिप्टिव टैग कर रहे हैं किसी के ऊपर, कुछ क्वालिटी के ऊपर हमने कुछ ऐड ऑन किया, एट्रीब्यूट क्वालिटी के लिए वर्ड ऐड किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, याद हो गया। एपिग्राम मैंने कर लिया, बहुत विटी इन स्टाइल है, वो पंच लाइन की तरह, जैसे आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग, विटी सेइंग। एपिग्राफ यहाँ पे है कोई भी कोटेशन जो आपको देखने को मिली वर्क के स्टार्ट में, वो जो एक हिंट दे देते हैं, तो अपना कीवर्ड आपका यहाँ पे हिंट हो गया। देन वी हैव एपिटाफ व्हिच इज ऑन टॉम्बस्टोन एंड inscriptions on the grave, so वो farewell lines हो गई एक तरीके से। Now leaving you with the homework question which is the truth, the whole truth and nothing but the truth. This is an example of, और इसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे सही आंसर क्या है और बाकी ऑप्शंस का मतलब क्या है। ठीक है जी, so ending the session on that note, take care of yourselves, bye bye.